हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और जैसा कि आप लोगों को सुबह वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के जो पदों की परीक्षा है, भर्ती परीक्षा, वो यूपी टेट 2020 यानी कि 21 से पहले हो सकती है। और ये बिल्कुल बात सच्ची निकली। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शासनादेश जारी कर दिया गया है। जो परीक्षा की तिथि है वो भी घोषित कर दी गई है और जल्द ही आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ सिलेबस भी दे दिया गया है, तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम सिलेबस और परीक्षा की तिथि के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस शासनादेश में, वो देख लेते हैं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ बिंदु संख्या 1, बिंदु संख्या 2 दिए हैं। बिंदु संख्या 2 में साफ साफ लिखा है कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो 150 अंक का होगा। और ये जो 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, ये 2 भागों में बटे होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे जो सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। तो एक बार पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या कहता है बिंदु संख्या 2। ये अवगत कराता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान्य एवं मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, जो कि 50 प्रश्नों का होगा। फिर भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस विषय से आप भर रहे हैं उसका चयन करके आप उन 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना है। अगर भाषा में है तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी किसी भी एक को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कहता है बिंदु संख्या 2। तो चलिए यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। और उससे पहले बिंदु संख्या 6 जो कहता है कि परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टेट परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाएगा। तो साफ साफ लिखा है कि परीक्षा जो है वो टेट 2020 से पहले ही करा ली जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ चलते हैं सिलेबस की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं भर्ती परीक्षा हेतु निम्नवत पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। ये पूरा सिलेबस है। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस, साइंस, सब कुछ आपका पूछा जाएगा और इनमें से आपके 50 प्रश्न बनकर आएंगे। इसके बाद जो खंड का हिंदी या इंग्लिश का जो आप सिलेबस देख सकते हो, हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखक कवियों के सामान्य ज्ञान, इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेजेस, राइटर्स, जनरल्स और इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा और साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियाँ। तो यहाँ पर तीनों भाषाओं में से आपको एक भाषा सॉल्व करनी है। इसके बाद खंड का आता है सामाजिक अध्ययन के अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं आपसे इतिहास के काफ़ी जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री के हों, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री के हों, सभी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका आ जाता है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, मानचित्र, विश्व परिमंडल, स्थल मंडल, सारी चीज़ें आपसे पूछी जानी है। फिर उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक व्यवहार, उत्तर प्रदेश की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। वायुमंडल, जलमंडल, ये सब चीज़ें आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगी। खनिज संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, प्राकृतिक संतुलन, जनसंख्या वृद्धि और अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब सामाजिक आपका अध्ययन के अंतर्गत है।
अगर आपने गणित से अप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं गणित का सिलेबस भी आपको दिया गया है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके आधार पर ही आपको अपनी तैयारी करनी है। फिर विज्ञान से अगर आप भरने जा रहे हैं तो विज्ञान भी आप देख सकते हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज। आप देखोगे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब SCERT से हैं, आप SCERT ज़रूर पढ़ें। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी SCERT यानी कि यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में जो बुक पढ़ाई जाती हैं आप उनको ज़रूर पढ़ें। और मैंने वो बुक्स अपलोड भी की हैं, साइंस की कक्षा 6 की, कक्षा 7 की बुक जो अपलोड की है उसमें आप देखोगे यही सारे टॉपिक आपको चैप्टर आपको मिलेंगे। तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें उन बुक्स में मिलेंगी और वहीं से क्वेश्चन आपका बन के आता है। फिर शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, यहाँ पर प्रधानाध्यापक हेतु कुछ और दिया हुआ है जिसमें से आपके 50 प्रश्न अलग से आएंगे। अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हम अलग अलग सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में कि कौन कौन सी तारीख है। तो विज्ञापन का जो प्रकाशन है वो 18 फरवरी को होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है प्रारंभ होने की वो 22 फरवरी से होगी, तो 22 फरवरी आप ध्यान रखें। फिर रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 8 मार्च है, तो आपको पूरा महीना नहीं मिल रहा है, आपको बहुत कम टाइम मिल रहा है। तो 22 से लेकर 8 तक आपको समय दिया गया है जिसमें आप 20 दिन के अंतर्गत ये आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च होगी और आवेदन पूर्ण करने के बाद पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि होगी वो 10 मार्च की होगी। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की जो संख्या सूचना सचिव वो 10 मार्च को दे दी जाएगी। लर्नर्स, अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एम सुपर टेट 2021 के इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। 6 महीने का कंप्लीट बैच कोर्स है, सारे सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आवेदन प्रक्रिया से एग्ज़ाम तक के बीच में, तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। 6 मंथ का ये कोर्स है और ये जो कोर्स है ये 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो 10 फरवरी से स्टार्ट होके ये 6 महीने तक चलेगा जिसमें आपके टेस्ट, नोट्स सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको पूरी तरह से कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। सीटेट जुलाई 2021 का भी कोर्स आप लोगों के लिए इन अकेडमी में आया है। आप पेपर 1 या पेपर 2 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये भी 6 मंथ्स बैच कोर्स है, यानी कि ये 6 महीने तक आपकी तैयारी पूरी करवा देगा। 8 फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। तो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स भी स्टार्ट किया गया है यूपी टेट 2021 के लिए, जो कि 6 फेब से स्टार्ट हो चुका है और 15 अप्रैल तक ये चलेगा। और यूपी टेट भी पास करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। जितनी भी वैकेंसीज आएंगी अब सभी के लिए टेट बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो तीनों ही कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपको एक बार सब्सक्राइब करना है और आपको हर बैच के लिए अलग अलग पे नहीं करना है। ऑल बैचेस ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। आपको टेट का सब्सक्रिप्शन लेना है और यूज़ करना है मेरा रेफरल कोड, जहां पर आप सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कोई फ्री क्लास लेते हैं, टेस्ट लेते हैं या क्विज़ में अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अनलॉक कोड पूछा जाता है जिसमें भी आप प्रतीक्षा टेट लिखकर उसको फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रतीक्षा टेट लिखना ना भूलें जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पर चार्जेस दिए हुए हैं, आपको बहुत कम चार्जेस पर आपके पूरे 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ एक कोर्स नहीं, जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो सुपर टेट का हो, यूपी टेट का हो या सी टेट का हो, सभी कोर्सेज आपके एक ही सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे 6 महीने का कोर्स आप लेते हैं तो 4800 रुपये का पड़ता है, जो कि पर मंथ सिर्फ 800 रुपये का पड़ता है। उसमें अगर आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो यही कोर्स आपको 720 का पड़ने वाला है। तो 10% डिस्काउंट को यूज़ करें, टेट प्लस सब्सक्रिप्शन लें और जितने भी कोर्सेज हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, उनके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके साथ पढ़ सकते हैं। तो कोई भी बाउंडेशन आपके लिए नहीं है। तो यहाँ इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेज, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू।
इसके बाद जो परीक्षा की तिथि है जो हमें पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करोगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ काफ़ी सारी जानकारी दे रखी है। तो परीक्षा की तिथि पर पहुंचते हैं। परीक्षा की तिथि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है जो आपको ध्यान रखनी है वो है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को ही एग्ज़ाम होगा। सहायक अध्यापक पद के लिए भरा है तो ये 9 से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक का एग्ज़ाम होगा। आपको 9 से 11:30 बजे तक ये सॉल्व करना होगा। और अगर प्रधानाध्यापक का भरा है तो 11 अप्रैल को ही एग्ज़ाम है प्रधानाध्यापक का। प्रथम प्रश्न पत्र का समय 1 बजे से 3-3:30 बजे तक है, और द्वितीय प्रश्न पत्र का समय जो है वो 4:30 से 5:30 बजे तक है। तो ये है आपकी परीक्षा की तिथि जो आपको याद रखनी है, 11 अप्रैल। तो आज है 10 फरवरी, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो 10 फरवरी और से लेकर 11 अप्रैल यानी कि पूरा 2 महीने हैं आपके पास। और इन 2 महीने में आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो कितना विस्तारित है, कितना विस्तार से दिया हुआ है, जिसकी तैयारी आपको करनी है। तो आप अपने सिलेबस की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। वैकेंसीज जो हैं सिर्फ बहुत कम है, 1894 पद हैं प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पदों को मिलाकर। तो अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर आप अभी से तैयारी करके चलेंगे तो आप अपने पद की जो सीट है वो भर पाएंगे, अर्थात आप उस वैकेंसीज को प्राप्त कर पाएंगे और सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक की पोस्ट पर बैठ पाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को के साथ बने रहें। कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुंचती रहेगी। सिलेबस डिस्कस किया जाएगा आगे के वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपके डाउट का जो सॉल्यूशन है वो आपको दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।